नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग के जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, आपकी पर्सन की, ये आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड वाइफ या फिर आपके क्रश भी हो सकते हैं। ओके, बेसिकली जिनको लेकर आप थोड़ा लव वाला फील करते हैं, ओके, उनकी करंट एनर्जी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो कैसे चूज़ करें ऑप्शंस? ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, एंजल नंबर्स है। ऑप्शन 1 के लिए है एंजल नंबर 111 एंड ऑप्शन 2 के लिए है एंजल नंबर 555। तो जो भी एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट करता है या फिर आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने 111 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए ठीक है। और हम कुछ चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, चिट्स हम निकालेंगे, उससे भी जानेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। और करंटली जो मुझे दिख रहा है, जैसे कि आपके पर्सन अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस है। अपनी करियर, चाहे वो स्टूडेंट है या फिर बिजनेसमैन वुमेन है या फिर सर्विसमैन या वुमेन है, वो जो भी काम करते हैं उसमें वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, करियर में वो ज़्यादा फोकस्ड है, ये मुझे दिख रहा है। बहुत करियर ओरिएंटेड इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बार बार एक शख्स नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो वो कौन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आना चाह रहा है, तो है एम्परर एंड 6 ऑफ wands। नाइस। करियर ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल माइंडेड, जो चीज़ें मैंने बोला था वो यहाँ पर आ ही गया। ओके ओके, लेट्स सी और भी कार्ड्स निकालते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। ये इंसान एक और चीज़ करते होंगे आपके साथ, माइंड गेम खेलते होंगे। आप इसको पॉजिटिव वे में लो चाहे नेगेटिव वे में लो, लेकिन मुझे एक चीज़ मिल रहा है, जैसे कि ये इंसान शायद माइंड गेम्स खेलते हैं, वो चाहे आपके साथ हो या किसी और के साथ। लेकिन ये इंसान काफ़ी शार्प है, दिमाग इनका काफ़ी तेज़ चलते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को, ये भी मुझे वाइब्स आने हैं। मुझे ये मैसेज आ रहे हैं जैसे कि करंट सिचुएशन में जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त करंटली, वो काफ़ी माइंड गेम्स खेल रहे हैं। माइंड गेम्स खेल रहे हैं, जैसे कि अगर ये जैसे कि मैंने बोला वो वर्क फील्ड पर काफ़ी फोकस्ड हैं, तो इस दौरान वो काफ़ी दिमाग लगा रहे हैं। ओके, ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा आइडिया अप्लाई करें जिससे उनको ये प्रोजेक्ट मिल जाए या इसमें उनको ज़्यादा सक्सेस मिल जाए, यू नो समथिंग। या बिजनेस ओरिएंटेड इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं ये इंसान। थैंक यू सो मच। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ऑप्शन 1 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डार्कनेस भी मुझे नज़र आ रहा है। मजिशियन, माइंड गेम्स खेलना। मजिशियंस बहुत ट्रिकी होते हैं। ओके, और मैंने अभी बोला था माइंड गेम खेलने वाले इंसान। डेथ, वाओ, 3 मेजर अरकानास आ गए हैं। लेट्स सी ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ रॉड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, प्रैक्टिकल माइंडेड है। या आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ इस वक्त,
राइट नाउ करंट सिचुएशन में वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, सिचुएशन को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, लॉजिकल माइंडेड होकर देख रहे हैं, वो इमोशनल होकर नहीं देख रहे हैं। जहाँ तक मुझे ये एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, उनके इमोशंस कहीं ना कहीं आ रहे हैं बीच में, लेकिन वो उसको साइड कर रहे हैं। ओके, इमोशंस को उतना इम्पोर्टेंस देने वाला इंसान ये नहीं है, उतना ही महत्व नहीं देते हैं वो इमोशंस को। डेफिनेटली ये इंसान फैमिली बनाना, फैमिली को टाइम देना, ये सब चीज़ें उनको पसंद है, बट ये इंसान जब बात करियर की आती है तो वो करियर में ही फोकस्ड होते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है करंट सिचुएशन में, मुझे तो इस इंसान की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसा लग रहा है, बट स्टिल मैं यहाँ पर करंट एनर्जी की बात बोल रही हूँ। तो करंटली मुझे जो इनकी एनर्जी यहाँ पर फील होना है, उन्हें ये लगता है कि पैसों से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, पैसों से ही हमारी फैमिली भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादातर चीज़ें पैसों से ही आते हैं, है ना, मटेरियल चीज़ें पैसों से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी माइंडसेट कुछ मुझे ऐसा ही नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पहले से ही ऐसे थे और अभी भी ये ऐसे ही हैं, चेंजेस से वो गुजर रहे हैं। ओके, राइट नाउ वो कितना भी प्रैक्टिकल होने की क्यों ना कोशिश करें, डिवाइन उनकी इमोशनल साइड, उनकी फेमिनिन एनर्जी को तो एक्टिव करके ही रहेंगे, है ना। तो फिलहाल वो एक किस्म की चेंजेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी तब मुझे कुछ डार्कनेस वाले विजन्स भी नज़र आ रहे थे। ओके, तो उसी से ही मुझे ये पता चल गया था। और डेथ कार्ड एंड ऑल्सो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, जो कन्फर्मेशन मुझे मिल ही चुका है। राइट नाउ वो काफ़ी अपनी डिसीजन में, अपनी ज़िद में अटल है। ओके, कि मुझे हाँ यही करना चाहिए, मुझे यही करना चाहिए, मुझे यही पाथ चुनना चाहिए। ओके, यू नो, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मनी की तरफ ही है। इमोशंस का फ़िलहाल मुझे कोई जगह नहीं दिख रहा है। जैसे इमोशंस आते हैं उनके ऊपर हावी होते हैं, वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो रोक लेते हैं। ओके, अंदर ही अंदर उन्हें वो चीज़ खटकता भी है, लेकिन वो उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स सी आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए, जिसमें स्पिरिट गाइस ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं उनका पर्सन। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, थैंक यू सो मच। क्रश और लवर जो भी है, मेरे व्यूअर्स के बारे में वो क्या फील कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ट्स वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं उनकी पर्सन, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। एट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, वाओ, यहाँ पर एम्पर है, यहाँ पर एम्प्रेस है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। यहाँ पर जस्टिस है, टॉप ऑफ द कार्ड है जजमेंट। मैं अभी एक चीज़ बोल रही थी कि वो कितना भी अपने इमोशंस को कंट्रोल क्यों ना कर लें, डिवाइन उनकी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिव करके ही रहेंगे। और यहाँ पर देखिए टॉप ऑफ द कार्ड है जजमेंट, तो डिवाइन का इंटरप्रिटेशन हो चुका है। ओके, डिवाइन इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी लाइफ में इस वक्त। वो चाहे कितना भी कोशिश कर लें अपने फेमिनिन साइड को दबाने का, उनकी फेमिनिन साइड तो बाहर आएगा ही। ओके, तो राइट नाउ वो आपको लेकर जो सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं जैसे कि आपके साथ वो कोई बिज़नेस डील कर ले, या फिर आपके साथ वो कुछ करियर में स्टार्ट कर ले। हो सकता है आप लोग एक साथ काम करते हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोग शायद एक दूसरे के साथ काम करते हो, फाइनेंशियली करियर में एक दूसरे के साथ काम करते हो। ये कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। ओके, अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं। उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमोशंस हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं दबा कर रखा हुआ है, ओके, वो सभी चीज़ें वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे। अगर मैं यहाँ पर साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर हर एक साइंस ही अवेलेबल है।
यहाँ पर एक साइंस वैसे अवेलेबल नहीं है, 2 साइंस लिब्रा एंड एक्वेरियस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर हर एक साइंस अवेलेबल है। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है टॉरस, एरिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी है, विर्गो भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है एंड ऑल्सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ठीक है, ये साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक चीज़ है, और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, आपको लेकर जो फील उनको हो रहा है जैसे कि आप मूव ऑन कर गए, आपके पर्सन को लग रहा है जैसे कि आप मूव ऑन कर गए, आपकी जो भी सिचुएशन है उससे आप निकल गए, आगे बढ़ गए और आप अपनी दुनिया में खुश हैं, अपनी दुनिया में मगन हैं। उन्हें समहाउ ये भी फील होता है कि शायद आपको कोई और मिल गया है। ओके, आपको कोई और मिल गया है, आप बहुत ज़्यादा अपने ही साथ, अपने ही धुन में मस्त है, यू नो। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, आप काफ़ी अपने आप में ही कंप्लीट महसूस कर रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। हो सकता है व्यूअर्स में से कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो खुद अर्न भी करते हैं। तो आपके पर्सन को ये भी चीज़ दिखता है कि आप अर्निंग कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, आप खुद के ऊपर डिपेंडेबल ज़्यादा है, ना कि दूसरों के ऊपर। ये चीज़ आपके पर्सन को दिखता है। आपके पर्सन आपको काफ़ी रिस्पेक्ट भरी नज़रों से देखते हैं। ओके, करेंटली जो मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन आपको काफ़ी रिस्पेक्टफुल तौर पर देखते हैं कि आप काफ़ी रिस्पेक्टेबल इंसान हैं। उनके दिल में आपके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है, इमोशंस भी हैं। उन्हें ये दिखता है कि आप खूबसूरत है, आपके पास दिमाग है, ब्यूटी विद ब्रेन जिसको बोलते हैं, आपके पास वो सब कुछ चीज़ें हैं। ओके, आपके पास, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को आपके सामने शो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनकी लॉजिकल माइंड उनको रोक रहा है। उनकी लॉजिकल माइंड, उन्हें ये भी लगता है जैसे कि आप उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, यू नो, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। बट जो भी हुआ पास में आप दोनों के बीच, इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी ईगो बार बार आ जाता है बीच में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उनकी ईगो आ जाता है बात बीच में। मुझे एक और मैसेज आ रहा है सडनली, शायद वो किसी और के थ्रू आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी निकलवाते हैं, किसी और के थ्रू, अपनी ही फ्रेंड्स से या फिर कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स से, यू नो। कोई तो ऐसा है, होगा आप दोनों की लाइफ में जो एक दूसरे को जानते हो, मतलब आपको भी जानते हो, आप आपके पर्सन को भी जानते हो, यू नो। ऐसे किसी इंसान के ज़रिए मैसेजेस निकलवाना, इन्फॉर्मेशन निकलवाना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ से चिट्स निकालते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए उनकी पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच इन स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। क्या लव मैसेजेस हैं उनके पर्सन की तरफ से। हारे 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 हम तो दिल से हारे, वो गाना मुझे चैनल हो रहा है, फिल्म का नाम है जोश। लेट्स सी, सो कई सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर हैं आपके लिए, थैंक यू। आई वॉन्ट टू टच यू एंड फील यू, वो आपको छूना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है हम बहुत जल्द मिलेंगे, हैव फेथ। आप दोनों बहुत जल्द मिलेंगे, यानी कि हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं आप लोग। तो वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, तो ट्रस्ट रखने के लिए आपको बोला गया है, यकीन रखिए। ठीक है, यहाँ पर है आई हैव सो मेनी पीपल अराउंड मी येट ऑल आई वॉन्ट इज़ यू टू बी हियर। उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके पास रहो, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अभी अभी मैंने बोला था कि वो अपनी दिल की बातें आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गया है, कंफर्मेशन मिल चुका है। मुझे हर वक्त आपका ख्याल आता है, आपकी बातें उनके दिमाग में हर वक्त आता रहता है। दैट्स वाई वो अपनी इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं, शो नहीं करना चाहते हैं, ये एक रीज़न है। मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से, तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन्हें ये चीज़ थोड़ा पेनफुल लग रहा है, इसलिए ये मैसेज आया कि मैं थक गया हूँ या फिर मैं थक गई हूँ ज़िंदगी से। आप अपने जेंडर के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर है यकीन करो
शक तो पूरी दुनिया करती है। हो सकता है आप अपने पर्सन को लेकर थोड़ा डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं, डाउट करते हैं। दैट्स वाई ये मैसेज आया है आपके लिए। यकीन करो, शक तो पूरी दुनिया करती है। आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला गया है, डाउट रखने के लिए मना किया गया है। ओके, अगर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी इशू है ओनली फॉर फ्यू पीपल्स, तो अगर कोई थर्ड पार्टी इशू भी है तो ये फेथ रखिएगा कि चला जाएगा। जो भी सिचुएशन है, जो भी बुरा वक्त चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये फेथ रखिए। मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, फॉरगिव मी प्लीज़। तो डेफिनेटली इन्होंने आपको हर्ट किया है पास्ट में और उन्हें उनका कर्मा इस वक्त मिल रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं वो पेनफुल ही है, वो बार बार कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे यहाँ पर। तो या उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है, जो भी उन्होंने किया आपके साथ उसका रिजल्ट उनको मिल रहा है इस वक्त। डू यू फील द सेम आई डू। वो आपको लेकर जो भी फील करते हैं वो जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आप भी सेम उन्हीं की तरह फील करते हैं जो वो आपके लिए फील करते हैं। ओके, सेम फीलिंग्स है या नहीं। जैसे कि वो आपको लेकर इतने अच्छे अच्छे बातें सोचते हैं, साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ओके, तो सेम फीलिंग आपको भी आता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैसेज है, आई हैड अ नॉटी ड्रीम लास्ट नाइट एंड यू वेयर इन इट। तो उन्होंने कुछ नॉटी सा ड्रीम देखा था लास्ट नाइट जिसमें आप थे। या आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पर है आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। तो वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, मैंने बोला ही था ईगो है उनके अंदर, ईगो बीच में आता है तो वो प्रिटेंड करता है। और मैंने बोला ही था कि वो माइंड गेम्स खेलते हैं, राइट। तो वो इसी तरह से माइंड गेम्स खेलते हैं कि सामने वाले को लगे कि नो ही इज़ टोटली फाइन, शी इज़ टोटली फाइन। ओके, यू नो, इस टाइप से करते हैं वो। आई एम लर्निंग हु आई एम। वो कौन है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम होता है ना, उसी वक्त इंसान वो सब कुछ चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं एक दूसरे के बारे में, स्पेशली खुद के बारे में। जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मुझे लग रहा है जैसे कि इंसान डार्क नाइट ऑफ सोल वाले पीरियड से गुजर रहे हैं, ये जो भी शख्स है। तो इस वजह से वो खुद को जानने के बारे में लगे हैं। यू नो, वो जानना चाहते हैं कि वो कौन है। यहाँ पर है, मैं तुमसे सच नहीं बोल पा रहा हूँ। यस, वो आपसे सच नहीं बोल पा रहे हैं। दैट्स वाई वो अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखे हुए हैं। वो तभी आपको सच बोलेंगे जब वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर है, मैं हील हो रहा हूँ, डोंट वरी। तो उनकी हीलिंग चल रही है और यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी आए हैं। तो आपको फिक्र करने के लिए मना किया गया है, वो हील हो रहे हैं। ओके, मुझे डर लगता है एक्सप्रेस करने से। सी, अभी मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक मैसेज आया था ना, मैं तुमसे सच नहीं बोल पा रहा हूँ। और यहाँ पर है, मुझे डर लगता है एक्सप्रेस करने से। और मैंने बोला भी था कि वो अपने इमोशंस को दबा कर रखे हुए हैं, तो उन्हें डर लगता है कुछ भी एक्सप्रेस करने से। पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा हो, यू नो। साथ ही साथ कुछ लोग होते हैं थोड़े अजीब तरीके की सोच रखते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता टाइप का, यू नो। जो लॉजिकल माइंडेड लोग होते हैं वो इमोशंस से थोड़ा दूर रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि इमोशंस कमज़ोरी है, यू नो, इस वजह से। आई कैनॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सी, कुछ एक और चीट आया था ना, कुछ ऐसा, मैं पता नहीं कौन सा था, बट यहाँ पर एक और चीट आया था जहाँ पर ये था मैसेज कि उन्हें आपका बहुत याद आता रहता है। और यहाँ पर आ गया आपके लिए, आई कैनॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। उनके दिमाग में बार बार आपका ख्याल आता रहता है। आई नो आई हैव हर्ट यू। उन्होंने आपको हर्ट किया था, कन्फर्म हो गया है ये चीज़। उन्हें ये चीज़ पता है, उन्हें एहसास है इस बात का कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दिया है आपको। मुझे अपने गलती का एहसास है, सॉरी। सी, लगातार आ है ये चीज़, आई नो आई हैव हर्ट यू। और यहाँ पर है, मुझे अपने गलती का एहसास है, सॉरी। वो सॉरी बोल रहे हैं आपसे, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़। तो उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो ईज़िली लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि वो आपसे बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट इशू है। और जिस इंसान को ट्रस्ट इशू होता है वो अपनी इमोशनल साइड को लोगों के सामने शो नहीं करते हैं इजीली। ओके, सो ये रहे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी और आपके बारे में वो क्या फील कर रहे हैं। अगर आपके साथ ज़रा सा भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाई ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने 555 को चूज़ किया है, इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है
for option number 2. Okay, let's see. ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे बताइए। इस स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। दिमाग में उनके कई सारे उलझने हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं आपके पर्सन के, और ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस है उनकी सोच में। लाइक उनकी घर की कोई फीमेल पर्सन भी हो सकती है, ठीक है। बहुत बोला जाता है उनको बहुत कुछ चीज़ें, इस वजह से उनका माइंड भी डाइवर्ट होता है। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, करंट एनर्जी, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू सो मच। मनी मेन है उनके लिए, मेन चीज़ है, ये चीज़ मुझे मैसेज आ रहा है, अभी सुनाई दे रहा है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि मैं लूँगी नहीं ये 2 कार्ड्स, बाप रे बहुत सारे हैं यार, इतने सारे नहीं लूँगी मैं। प्लीज़ मुझे बताइए जैसे स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू सो मच। आ गया फिर से किंग ऑफ पेंटिकल्स, चलो ठीक है ले लेती हूँ मैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने बोला था मनी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और देखिए पैसे लेकर यहाँ राजा जी आ गए। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू। बड़े उछल रहे हैं ये कार्ड्स, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? वो मिलना चाहते हैं किसी को, शायद आपको। 3 आ रहे हैं बार बार, इतने सारे तो मैं नहीं लेना चाहती। 1 मिनट। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ रोड्स, तो कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 भी देखा था। एंड टॉप ऑफ द कार्ड है द चैरियट। मैंने क्या बोला, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और देखिए चैरियट, घोड़ा हाथी लेकर आना चाहते हैं। टॉप ऑफ द कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके पर्सन साइंस में बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, पर अभी मैं यहाँ ये देख लेती हूँ, ठीक है ना। बाद में मैं चिट्स भी निकालूंगी, कुछ चैनल मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, ये चिट्स है, वो हम देखेंगे कि मैंने न्यूली बनाया है। सो राइट नाउ जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो संतुष्ट नहीं है अपने लाइफ को लेकर, खुश बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली इमोशनली वो फुलफिल्ड बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सेटिस्फाइड नहीं है, या सेटिस्फाइड नहीं है वो अपने लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने किसी को रिजेक्ट किया था, शायद वो आप है या कोई और, आई डोंट नो, वो हम देखेंगे बाद में, हो सकता है आप हो। बट मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि उन्होंने किसी को रिजेक्ट किया था, किसी को एक्सेप्ट नहीं किया था, और अभी कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि मैंने उस इंसान को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों उस इंसान का वैल्यू नहीं किया। अगर एक्सेप्ट किया भी होगा तो भी वैल्यू नहीं किया है किसी का। मुझे ये मैसेज आना है जैसे कि उन्होंने वैल्यू नहीं किया, और जिसको भी उन्होंने वैल्यू नहीं किया वो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से उनकी लाइफ में आए थे। कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो या कोई और भी हो सकता है, वो आपको पता होगा। बट यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रहा है जैसे कि डिवाइन की तरफ से उन्हें कुछ ऑफर किया गया था जो इमोशनल लेवल पर उन्हें फुलफिल कर सकता था, बट उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें कुछ और बेहतर चाहिए था। ज़्यादा लालच, लालच बुरी बला है बोलते हैं ना, तो इनके साथ भी वही चीज़ हुआ, लालच बुरी बला है। अभी उनके दिमाग की बत्ती खुली है, ऑन हुआ है बत्ती, तो अभी उन्हें इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या किया, इस टाइप का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस शख्स से। इमोशनल भी है, रोमांटिक भी है ये शख्स। अपनी रोमांटिक साइड को, अपनी इमोशनल साइड को इजीली शो नहीं करते हैं, थोड़ा फ्लर्टिशियस टाइप के वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। करंट सिचुएशन में वो अपने दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी और के साथ फ्लर्ट करके या कुछ ऐसे रोमांटिक बातचीत करके, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके साथ करने की कोशिश करूं अगर आप लोगों का बातचीत है तो,
बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे करंट सिचुएशन में वो रोमांटिक मूड में है। ओके वो चाहते हैं उनकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो, रोमांटिक लाइफ में स्पेशली, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे अच्छे दिख रहे हैं। फाइनेंशियली इनके पास सब कुछ है, ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है। वो सेटिस्फाइड है अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, बट वो फैमिली करना चाहते हैं। ये शख्स अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो वो अपनी फैमिली को, अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रोमांटिक नेचर तो है ही इनका, साथ ही साथ राइट नाउ करंट सिचुएशन में इंसान अपने रोमांटिक नेचर को और अपने इमोशंस को थोड़े कंट्रोल करके रखे हुए हैं। थोड़े नहीं, काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखे हुए हैं। और मुझे एक चीज़ दिख रहा है इस इंसान के नेचर में कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक है, ये चाहे कितने भी इमोशनल हो, ये इजीली अपनी ओवरफ्लो नहीं होते हैं। इनकी इमोशंस इजीली ओवरफ्लो नहीं होते, उन्हें आता है कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। बट करंट सिचुएशन में जो चीज़ मुझे दिख रहा है, जैसे कि ये इंसान पास के कुछ मेमोरीज याद कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक किए हैं इन्होंने, उस चीज़ का इनको एहसास है और वो अपनी उन इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। करेंटली मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, जैसे कि वो अपने दिल और दिमाग के साथ एक जंग लड़ रहे हैं। दिल और दिमाग के साथ एक जंग लड़ रहे हैं, दिल का सुने या दिमाग का सुने। और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बंधे हुए से हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं बट वो स्टिल एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का खौफ है कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, कदम एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ, तो पता नहीं सामने वाले का क्या रिएक्शन देखने को मिले या क्या एक्शन ले ले सामने वाले इंसान। उन्हें कुछ लड़ाई झगड़ा होने का डर है, जैसे कि वो कुछ एक्शन लेंगे और कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कुछ क्लैशेस हो जाएंगे। इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। वो मिलना चाहते हैं किसी से, शायद आपसे, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा था वो कुछ चीज़ें कि वो मिलना चाहते हैं। गुफ्तगू मुझे सुनाई दे रहा था, गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं वो किसी को, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, मानो शुरुआत करना चाहते हैं। बट स्टिल उन्हें डर है, उनके अंदर एक डर इशू भी है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। इस इंसान का थ्रोट चक्रा भी बंद है, साथ ही साथ इनका रूट चक्रा भी बहुत इम्बैलेंस है, एंड ऑल्सो हार्ट चक्रा। ये मुझे बिल्कुल भी बैलेंस नज़र नहीं आ रहे हैं ये शख्स। जब मैं शफल कर रही थी तब कार्ड्स की वो शफलिंग से ही मुझे वो चीज़ फील हो गया था इस शख्स के बारे में। लेट्स सी आपको लेकर वो क्या फ़ील कर रहे हैं। ये तो इनकी करंट एनर्जी मैंने देख लिया है, वो किसी को भी लेकर ये चीज़ फील हो सकता है उनको, है ना। तो लेट्स सी आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। तो काफ़ी सक्सेसफुल होना चाहते हैं ये शख्स अपने लाइफ में। लाइटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है मेरा बार बार, एक मिनट, या आई होप अब ठीक है। या अंधेरा हो गया था पूरा। प्लीज़ मुझे बताइए जैसे स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये शख्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। ये जो भी शख्स है मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ये एनर्जी आपका है, इट मीन्स आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में उनका पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। उन्हें डर है कि आपसे कहीं झगड़ा ना हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। ओके, द सन एंड ऑल्सो 7 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं ये शख्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। मुझे लग रहा है कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ करेंटली जो वो जिसके बारे में सोच रहे हो उसमें आप इन्वॉल्व है। मजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। यहाँ पर साइंस कौन से यहाँ पर टॉप ऑफ द कार्ड है 8 ऑफ कप्स। अपने से कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 भी देखा था। ओके, तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। लियो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एरीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। जेमिनाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये कुछ साइंस है। ऑलमोस्ट हर एक साइंस अवेलेबल है। कैंसर भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, या हर एक साइंस यहाँ पर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ऑल सभी साइंस है। तो आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर ये शख्स करेंटली जो फील कर रहे हैं, शायद कुछ ही टाइम पहले आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ महीने पहले सेपरेशन, ब्रेकअप, कुछ इस टाइप का सिचुएशन। तो जो भी इंसिडेंट हुआ है, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पर्सन आपको लेकर जो फील कर रहे हैं इस वक्त, मुझे एक वाइब्रेशन फील हो रहा है बहुत, जो मैं फिजिकली फील कर पा रही हूँ। ओके, सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप काफ़ी खुश हैं अपने लाइफ में, आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, समर को इंजॉय कर रहे हैं। यू नो, विंटर सीज़न जा रहा है और समर आ रहा है, और आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं समर सीज़न में, घूम फिर रहे हैं। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को वो सब चीज़ें दिख रहा है, और उन्हें ये लग रहा है कि आप तो काफ़ी खुश हैं उनके बगैर, और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, दी एंड हो गया है, और आप आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में। बट स्टिल वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन उन्हें डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि आप कहीं उन्हें ठुकरा ना दो, आप कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, आप कहीं उन्हें खरी खोटी ना सुना दो। इस बात का डर है उन्हें बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप लोगों का कर्मा बहुत इन्वॉल्व्ड है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कर्मा आपका और आपके पर्सन का, जैसे कि कोई कार्मिक साइकिल है, किसी कार्मिक इंसान का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि मुझे एक फीमेल शख्स नज़र आ रहे थे जो इस शख्स को बहुत बोल रहे थे कुछ, यू नो, जैसे कि उस इंसान की वजह से इस इंसान का दिमाग घूमता है, यू नो, कंट्रोल करते हैं इनके दिमाग को, यू नो, इस टाइप की एनर्जीज मुझे मिल रहा है। और जब कोई इंसान प्रैक्टिकल होता है और उसका दिमाग जब कोई दूसरा इंसान कंट्रोल करने लग जाता है, तब तो मानो वाट लग गया उसका। तो यहाँ पर मुझे वो सिचुएशन नज़र आ रहा है। बहुत ही हैवी बर्डन महसूस कर रहे हैं ये शख्स आपको लेकर, मीन्स आपसे जो वो बता नहीं पा रहे हैं बातें, जो भी चीज़ें हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, उसे बता नहीं पा रहे हैं। इस वजह से काफ़ी हैवी बर्डन फील कर रहे हैं ये इंसान। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक ऐसे शख्स हो जो किसी की भी लाइफ में जाकर खुशियाँ ला सकते हो। आपकी अंदर की जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में। उन्हें लगता है आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, नेम, फेम, मनी, लुक्स, फाइनेंशियली भी आप लोग अच्छे हो। यू नो, आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास सब कुछ है, सारी वो सुविधाएं हैं, और आपके पास कई सारे ऑप्शंस भी हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आपको ऑफर्स आते हैं, लोगों की प्रपोजल्स आते हैं, लोग आपके ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के लोग आपकी तरफ काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं आपकी तरफ। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को पता है, और इन दिनों वो सब चीज़ें उनके दिमाग में बहुत हावी हो रहा है। यू नो, डर है इस बात का, खौफ है कि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं, इनके पास पैसे हैं, करियर है, इनके पास ऑप्शंस है, तो कहीं ये किसी और की तरफ तो चले नहीं गए ना, कहीं ये मुझे हमेशा के लिए भूल तो नहीं गए। कुछ एनर्जीज ऑप्शन 1 के साथ मिल रहा है यहाँ पर, मुझे दिख रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ मानो ख़त्म हो चुका है। उन्हें ये भी पता है कि आप डिवाइन के साथ काफ़ी कनेक्टेड हो। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप डिवाइन के साथ काफ़ी कनेक्टेड हो, ये चीज़ आपके पर्सन को पता है। और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि मुझे इंसाफ चाहिए। और राइट नाउ आपके पर्सन जो भी एनर्जेटिकली वो गुजर रहे हैं, जो भी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स, हैवी एनर्जीज से वो गुजर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सभी आपके प्रेयर्स का नतीजा है। आपने भगवान को बोला, अल्लाह को बोला कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, तो आपको मतलब इस इंसान को सबक सिखाना होगा, और उन्हें सबक मिल रहा है। यू नो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि ये इन्हीं की दुआओं का नतीजा है जो मेरे साथ अभी हो रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ मुझे बताइए जैसे स्पिरिट गाइड ऑप्शन 2 के लिए उनके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस है। थैंक यू सो मच।
ओके, आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन, या उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन, फील कर रहे हैं उस पेन को। और यहाँ पर वो वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पर फील हो रहा था, फिज़िकली मैं वो फील कर रही थी वाइब्रेशन, तो वो काफ़ी हार्ट ब्रेक हो चुका है उनका। आई वॉन्ट टू होल्ड एंड फील यू डीपली, वो आपको हक करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, यू नो, पकड़ कर फील करना चाहते हैं आपको। आवर लव बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर एंड स्वीटर दैन एनीथिंग, आप दोनों की जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मिठास है। हालांकि अभी खटास आ चुका है, बट स्टिल उन्हें लगता है कि इसमें बहुत मिठास है और आगे की चांसेस हैं, आगे मतलब पॉजिटिव हो सकता है, ये उन्हें ट्रस्ट है। आई एम लर्निंग हु आई एम, ये ऑप्शन 1 के लिए भी आया था। वो सीख रहे हैं वो कौन है एक्चुअल में, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वो हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में उनका ख्याल आता रहता है और वो इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे, हैव फेथ, ये कुछ रिपीटेड मैसेजेस आ रहे हैं जो ऑप्शन 1 में भी आया था। विल यू वेट फॉर मी, तो वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या तुम मेरे लिए वेट करोगे। आई वॉन्ट यू टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, नॉटी लवर एंड माई पार्टनर इन लाइफ, या ओके, तो वो आपको एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देखना चाहते हैं, एक नॉटी लवर की तरह एंड ऑल्सो एक लाइफ पार्टनर की तरह देखना चाहते हैं। इट्स नॉट योर फॉल्ट, ओके, आर यहाँ पर मिसिंग है, सॉरी फॉर दैट। इट्स नॉट योर फॉल्ट, तो आपकी गलती नहीं है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आपकी गलती नहीं है, उन्हें पता है कि उन्हीं की ही मिस्टेक है। चलिए मैं भी अपना मिस्टेक ठीक कर लेती हूँ, यहाँ पर आर को मैं ऐड कर देती हूँ, ओके, या इट्स नॉट योर फॉल्ट। या गलती से मिस्टेक हो जाता है। मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से, ऑप्शन 1 में भी आया था, वो थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। आई वॉन्ट टू टच यू एंड फील यू, अगेन यहाँ पर आया है सेम तरह की मैसेजेस कि यहाँ पर आया था आपके लिए। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, फील यू डीपली, यहाँ पर है आई वॉन्ट टू टच यू एंड फील यू, तो फिज़िकली वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। आई सो यू इन माई ड्रीम्स, तो आपके सपने आते हैं उनको, वो ड्रीम्स में आपको देखते हैं सोते वक्त। मुझे अपनी गलती का एहसास है, सॉरी, या ऑप्शन 1 में भी आया था। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आई लव यू, तो इस पॉइंट को चूज़ करने वाले कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं और उन्हें ये चीज़ पता है, ओके, कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। ये मैसेज हर एक के लिए नहीं है, प्लीज़, हर एक इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है। ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। नेक्स्ट है माई माइंड इज़ फुल ऑफ यू, माई माइंड इज़ फुल ऑफ यू, उनके दिमाग में बस आप ही के ख्याल आते रहते हैं। ऑब्वियसली स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो ऑब्वियसली ये चीज़ होगा ही। आई एम सो ग्लैड दैट आई मेट यू, उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है, फ़क्र महसूस होता है कि वो आपसे मिले इस दुनिया में। मैं तुमसे सच नहीं बोल पा रहा हूँ, ओके, वो सच नहीं बोल पा रहे हैं आपसे, हिडन है बहुत सी बातें जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ तुम खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, या स्पिरिचुअल कनेक्शन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, सेल्फ लव। तो आप सेल्फ लव करें, अपनी हीलिंग करते रहें, आपके पार्टनर सही टाइम पर आपको कांटेक्ट कर ही लेगा। बहुत कुछ कहना है बट बोल नहीं पाता हूँ, अगेन वही चीज़ें वो बताना चाहते हैं मगर बता नहीं पा रहे हैं। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, आज वो वक्त के साथ मुझे भूल गए, तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उन्हें टोटली भूल गए। जैसे कि मैंने बोला ही था अभी, एक कार्ड्स निकालने के बाद मैंने बोला ही था कि उन्हें लगता है कि सब कुछ आपकी तरफ से मानो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, यू नो, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें टोटली भूल चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़, वो ईज़िली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों को। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, मैंने बोला था ना ये चीज़ मैंने बोला था ना, उन्हें ऐसा भी लगता है कि अभी कहीं मुझे ना रिजेक्ट कर दे, तो ये मैसेज आ गया है, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। उन्हें डर लगता है कि कहीं आप उनको ना रिजेक्ट कर दे। इट्स ओके टू मूव ऑन, ओके, तो
कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि इट्स ओके टू मूव ऑन। अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं तो आपके पर्सन को लगता है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने मूव ऑन कर ही लिया है तो ठीक है, तुम खुश रहो। ये उनके लिए है जिन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है मूव ऑन करने का। ओके, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।